महात्मा विदुर द्वारा कर्ण को बताया गया सत्य। महाभारत युद्ध से पूर्व का मौन संवाद। कुरुक्षेत्र का आकाश उस दिन असामान्य रूप से शांत था। युद्ध की गंध हवाओं में घुल चुकी थी, पर अभी शंखनाद नहीं हुआ था। उसी संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, कर्ण अपने रथ के पास अकेला खड़ा था, अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपने अंत की ओर देखता हुआ। तभी वहां आए महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र के मंत्री, नीति के स्तंभ और धर्म की जीवित आवाज। विदुर ने कर्ण को देखा, वह वीर जिसे संसार दानवीर कहता था, पर जो भीतर से वर्षों से अकेला था। विदुर बोले, कर्ण, मैं तुझसे युद्ध रोकने नहीं आया, मैं तुझसे सत्य कहने आया हूं, वह सत्य जिसे जानकर भी तूने अब तक स्वीकार नहीं किया। कर्ण ने नम्रता से प्रणाम किया। उसकी आंखों में सम्मान था, पर भीतर ज्वाला भी। विदुर का पहला सत्य धर्म बल से बड़ा होता है। विदुर बोले, कर्ण, तू अद्भुत योद्धा है, पर स्मरण रख, धर्म कभी बाहुबल से नहीं, निष्ठा से जीतता है। जो पक्ष अन्याय पर खड़ा हो, वहां खड़ा वीर भी अधर्म का वाहक बन जाता है। कर्ण चुप रहा। विदुर ने आगे कहा, दुर्योधन ने तुझे मित्रता दी, पर वह मित्रता स्वार्थ की छाया थी। उसने तुझे सम्मान नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा का हथियार बनाया। दूसरा सत्य उपकार और धर्म में अंतर। विदुर बोले, कर्ण, तू बार बार कहता है मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, पर सुन, उपकार का अर्ण धर्म से बड़ा नहीं होता। यदि उपकार तुम्हें अधर्म में बांध दे, तो वह उपकार नहीं, बंधन है। कर्ण की मुठ्ठियां भींच गईं। जिस दिन द्रौपदी का अपमान हुआ, उस दिन तेरा मौन तेरे सारे दानों से भारी पाप बन गया। तीसरा सत्य जन्म नहीं, कर्म पहचान देता है। विदुर ने गहरी दृष्टि से कर्ण को देखा। तू आज भी अपने जन्म को लेकर स्वयं से युद्ध कर रहा है, पर सुन कर्ण, मनुष्य को उसका जन्म नहीं, उसका कर्म महान बनाता है। यदि तू आज धर्म का साथ दे, तो इतिहास तुझे सूर्यपुत्र से भी ऊंचा स्थान देगा, पर यदि तू अधर्म के साथ मरेगा, तो तेरा पराक्रम भी मौन हो जाएगा। चौथा सत्य कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु। विदुर बोले, कर्ण, तेरा सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन नहीं, न भीम न कृष्ण। तेरा सबसे बड़ा शत्रु है तेरा अहंकार। वह अहंकार जो कहता है मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। पर सत्य यह है, धर्म किसी एक व्यक्ति से नहीं बंधा होता। पांचवां सत्य कर्ण का अंत पहले से लिखा है। विदुर का स्वर गंभीर हो गया। कर्ण, मैं तुझसे भविष्य नहीं छिपाऊंगा। यदि तू इस युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेगा, तो तेरी मृत्यु निश्चित है। न इसलिए कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि अधर्म का रथ अंततः टूटता ही है। कर्ण की आंखों में पहली बार नमी आई। कर्ण का उत्तर कर्ण बोला, महात्मा, मैं जानता हूं आप सत्य कहते हैं, पर मेरा जीवन केवल धर्म का नहीं, वचन का भी है। मैंने दुर्योधन को अपना साथ देने का वचन दिया है। यदि धर्म की राह पर चलने के लिए मुझे अपने वचन को तोड़ना पड़े, तो मैं वह धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। विदुर का अंतिम वाक्य। विदुर ने कहा, तब सुन कर्ण, तू महान इसलिए नहीं मरेगा कि तू सही था, बल्कि इसलिए कि तू सच्चा था। इतिहास तुझे दोषी नहीं ठहराएगा, पर यह अवश्य पूछेगा, क्या तू धर्म के साथ खड़ा हो सकता था? विदुर लौट गए। कर्ण वहीं खड़ा रहा, सूर्यास्त की लालिमा में अपने भाग्य की ओर देखता हुआ। उस दिन कर्ण ने सत्य जान लिया था, पर उसने मार्ग बदलना नहीं चुना, और यही था कर्ण का सबसे बड़ा त्याग और सबसे